नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 21 जून और दिन है रविवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। राम मंदिर केस में 60 किलो चांदी की शिलाएं रिकॉर्ड से गायब। पंक्चर बनाने वाले के नाम पर 100 करोड़ का जीएसटी सम्मान। बांदा की भीषण गर्मी की वजह तलाशेंगे वैज्ञानिक। एम्स की स्टडी अध्यात्म से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर। फर्जी सहित आश्रित प्रमाण पत्र लगाकर भर्ती हुए सिपाही। कैब बुकिंग पर जीएसटी लागू हुआ तो बढ़ सकता है किराया। और हरदीप पुरी ने कहा, पेट्रोल डीजल सस्ता करने की फिलहाल कोई योजना नहीं। अब आगे के समाचार सुनते हैं विस्तार से। पीएम मोदी के कानपुर दौरे की तैयारी। कई परियोजनाओं का हो सकता है उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में कानपुर आ सकते हैं। प्रस्तावित दौरे के दौरान सेंट्रल स्टेशन, नौबस्ता मेट्रो कॉरिडोर, एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे समेत कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन की संभावना है। जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने संभावित सभा स्थलों का निरीक्षण भी किया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन शुरू। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की वेबसाइट पर शिक्षक 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। यह पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले शिक्षकों को दिया जाता है। जिले के शिक्षकों के लिए यह विशेष अवसर माना जा रहा है क्योंकि पिछले 15 वर्षों में यहाँ कोई शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सका है। राम मंदिर केस में 60 किलो चांदी की शिलाएं रिकॉर्ड से गायब। राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच कर रही एसआईटी को 60 किलो चांदी की शिलाओं का स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। ज्वेलर्स एसोसिएशन का दावा है कि ये शिलाएं रसीद के साथ ट्रस्ट को सौंपी गई थी। जांच टीम चढ़ावे के संग्रह, संरक्षण और रिकॉर्डिंग प्रक्रिया की पड़ताल कर रही है। पुजारियों और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ के जरिए शिलाओं की वर्तमान स्थिति का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अल नीनो के असर से धीमा पड़ सकता है मानसून। 25 जून तक पहुंचने की उम्मीद। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर प्रदेश में मानसून के 20 से 25 जून के बीच पहुंचने की संभावना है। इस वर्ष मानसून की प्रगति सामान्य गति से कुछ धीमी देखी जा रही है, जिसके कारण राज्य के कई हिस्सों में गर्मी और उमस बनी हुई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक सामान्य से 24% कम वर्षा दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशांत महासागर में विकसित हो रही अल नीनो जैसी परिस्थितियां मानसूनी हवाओं को प्रभावित कर रही है, जिससे बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगस्त और सितंबर के दौरान हिंद महासागर में डाइपोल सक्रिय होने पर समुद्री नमी बढ़ सकती है। इससे मानसून को मजबूती मिलने और वर्षा की कमी में आंशिक या पूर्ण भरपाई होने की संभावना जताई जा रही है। राम मंदिर जांच में सीसीटीवी बैकअप बना बड़ी चुनौती। राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच कर रही एसआईटी के सामने सीसीटीवी रिकॉर्ड बड़ा मुद्दा बन गया है। जांच में पता चला कि मंदिर के परिसर के कैमरों का बैकअप केवल 45 दिनों तक सुरक्षित रहता था। इससे पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पा रहे। जांच टीम को कुछ फुटेज में छेड़छाड़ के भी संकेत मिले हैं। अब फॉरेंसिक तकनीक के जरिए अधिक से अधिक पुरानी रिकॉर्डिंग रिकवर करने की प्रयास जारी है। पेट्रोल डीजल सस्ता करने की फिलहाल कोई योजना नहीं। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि निकट भविष्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें दुनिया के कई देशों की तुलना में कम है। मंत्री ने यह बयान लोढ़ी स्थित सर्किट हाउस में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान दिया। महोबा में मिला जिरकोनियम का बड़ा भंडार, खनन लाइसेंस जारी। बुंदेलखंड के महोबा जिले के हरपालपुर महोबा कांत क्षेत्र में जिरकोनियम का बड़ा भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की जांच के बाद एक निजी कंपनी को खनन लाइसेंस जारी किया गया है। जिरकोनियम उच्च तापमान प्रतिरोधी धातु है, जिसका उपयोग रासायनिक उद्योग, आभूषण निर्माता, दंत चिकित्सा और विभिन्न औद्योगिक संयंत्रों में किया जाता है। प्रदेश में पहली बार इस खनिज के व्यावसायिक खनन का रास्ता खुला है। संपत्ति विवरण न देने वाले को वेतन प्रमोशन पर रोक जारी। मानव संपदा पोर्टल पर अचल संपत्ति का विवरण दर्ज नहीं कराने वाले सरकारी कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी का रुका हुआ वेतन देने के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि शासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति, एसीपी और विजिलेंस क्लियरेंस पर रोक जारी रहेगी। विभागीय कार्रवाई की जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है। 16 जिलों में स्टेट रिसोर्स ग्रुप के लिए होगा चयन। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 5 वर्ष से अधिक सेवा दे चुके शिक्षकों के लिए स्टेट रिसोर्स ग्रुप
एसआरजी में चयन का अवसर मिलेगा। 16 जिलों में 22 रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार प्राप्त और बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित शिक्षक शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार, प्रशिक्षण और अकादमिक सहयोग का कार्य करेंगे। कैब बुकिंग पर जीएसटी लागू हुआ तो बढ़ सकता है किराया। कैब बुकिंग सेवाओं पर 5% जीएसटी लगाने के प्रस्ताव के बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार टैक्सी और ऐप आधारित कैब सेवाओं का किराया बढ़ सकता है, जबकि ड्राइवरों की आय प्रभावित हो सकती है। 13 शहरों में हुए सर्वे में 68% यात्रियों ने कहा कि किराया बढ़ने पर वे कैब और ऑटो बुकिंग कम कर देंगे। महिलाओं और कम आय वर्ग के यात्रियों पर इसका अधिक असर पड़ने की आशंका जताई गई है। हर जमीन को मिलेगा भू आधार, धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम। उत्तर प्रदेश सरकार भू रिकॉर्ड प्रणाली में बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रत्येक भूमि पार्सल को यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ईवेल पिन यानी भू आधार दिया जाएगा। संपत्तियों को यूनिक प्रॉपर्टी आईडी से जोड़ा जाएगा और रजिस्ट्री के बाद नामांतरण प्रक्रिया स्वतः शुरू होगी। बिजली, पानी, सीवर और राजस्व विभाग के रिकॉर्ड भी एकीकृत किए जाएंगे, जिससे स्वामित्व संबंधी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो सकेगी। 17 नगर निगमों के महापौर पेश करेंगे रिपोर्ट कार्ड। उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों के महापौर 24 जून को लखनऊ में छठे वित्त आयोग की बैठक में अपने शहरों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। बैठक में पेयजल, स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण, स्ट्रीट लाइट, राजस्व वृद्धि, ऑडिट व्यवस्था और शहरी विकास की योजनाओं पर चर्चा होगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल और नगर निगमों की वित्तीय क्षमता बढ़ाने के उपाय भी एजेंडे में शामिल हैं। फर्जी शहीद आश्रित प्रमाण पत्र लगाकर भर्ती हुए 8 सिपाही। प्रतापगढ़ में नागरिक पुलिस भर्ती 2023 से चयनित 8 सिपाहियों पर फर्जी शहीद आश्रित प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने का आरोप सही पाया गया है। जांच के बाद सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि अभ्यर्थियों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर भर्ती प्रक्रिया में लाभ लिया। सभी आरोपी मिर्जापुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों के निवासी बताए गए हैं। ललितपुर में बनेगा यूपी का पहला फार्मा पार्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललितपुर में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ललितपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने 1766 करोड़ रुपए की 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। फार्मा पार्क को प्रदेश की औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्टी पर 40% कमीशन लेने का आरोप। राम मंदिर निर्माण से जुड़े पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा पर कमीशन लेने का आरोप लगाया है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने दीनानाथ वर्मा को अपने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया है। दीनानाथ वर्मा ने एसआईटी के समक्ष उपस्थित होकर जानकारी देने की सहमति जताई और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। लखनऊ में चौकी इंचार्ज और सीआरपीएफ दारोगा पर डकैती का केस। लखनऊ में निवेश के नाम पर कारोबारियों से रकम लूटने वाले गिरोह में कमता चौकी प्रभारी रहे मोहित, सीआरपीएफ दारोगा जयप्रकाश और अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में डकैती की धारा जोड़ दी गई है। चिन्हट पुलिस फरार आरोपियों पर इनाम घोषित करने की तैयारी कर रही है। जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य कथित रूप से पुलिस को सूचना देकर वारदातों को अंजाम देते थे। वंदे भारत एक्सप्रेस 5 घंटे तक रास्ते में फंसी। वाराणसी से रांची जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस बिहार के रोहतास जिले में तकनीकी खराबी के कारण करीब 5 घंटे तक खड़ी रही। ट्रेन डीडीयू गया रेलखंड के शिव सागर स्टेशन के पास रुक गई थी। खराबी दूर नहीं होने पर रेलवे ने दूसरा इंजन भेजा और उसी की मदद से ट्रेन को आगे रवाना किया गया। लंबे इंतजार के कारण यात्रियों को भोजन और पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ा। पंक्चर बनाने वाले के नाम पर 100 करोड़ का जीएसटी सम्मान। गोरखपुर में पंक्चर बनाने वाले राज प्रजापति के नाम पर 100 करोड़ रुपए के टर्नओवर का सीजीएसटी सम्मान पहुंचने से हड़कंप मच गया। जांच में पता चला कि उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल कर कथित रूप से एक फर्जी कंपनी और बैंक खाता खोला गया था। पीड़ित के अनुसार बहन की शादी के लिए उधार लेते समय आधार और पैन कार्ड की प्रतियां ली गई थी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आरएसएस कार्यालय के बाद लखनऊ में हमले की साजिश का दावा। रांची में आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम हमले के मामले में गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में लखनऊ को भी निशाना बनाने की साजिश का खुलासा किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी ने बताया कि पाकिस्तानी हैंडलर शाहबाज आलम उर्फ भट्टी और दुबई स्थित सहयोगी के संपर्क में आगे की योजना बनाई जा रही थी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां आरोपी की जांच कर रही हैं। 23 लाख की एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री नष्ट। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कानपुर के जाजमऊ स्थित एक खाद्य इकाई पर कार्रवाई करते हुए करीब 23 लाख रुपए की
एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री नष्ट कराई है। निरीक्षण के दौरान एक्सपायर्ड सिरप, शरबत, जूस, मिक्सचर और सॉस का बड़ा भंडार मिला। विभाग ने अचार और सॉस के नमूने भी जांच के लिए भेजे हैं तथा आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। किसानों के खातों में पहुंचेगी सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 17 लाख से अधिक किसानों के खातों में 23वीं किस्त जारी की जाएगी। इसके तहत किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की सहायता राशि मिलेगी। राज्य के किसानों के लिए कुल 4,352 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। बागपत में हाईकोर्ट आदेश पर मस्जिद ध्वस्त। बागपत के बड़ौद क्षेत्र के राजापुर खामपुर गांव में एक सरकारी भूमि पर बनी पुरानी मस्जिद को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में की गई। पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात रही। प्रशासन के अनुसार मस्जिद तालाब की सरकारी भूमि पर बनी हुई थी। कार्रवाई के दौरान अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और करीब 2.5 घंटे में ध्वस्तीकरण प्रक्रिया पूरी की गई। बांदा की भीषण गर्मी की वजह तलाशेंगे वैज्ञानिक। बुंदेलखंड के बांदा जिले में लगातार बढ़ते तापमान और हीट वेव की वजहों का अध्ययन करने के लिए 6 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम पहुंची है। टीम भूजल स्तर, नदियों और तालाबों में जल उपलब्धता, जमीन की नमी तथा हरित क्षेत्र की स्थिति का आकलन करेगी। जिला प्रशासन का उद्देश्य वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर भविष्य के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करना है। ट्रेन में शराब पीने पर सफाई भी करनी पड़ सकती है। रेलवे अधिनियम में प्रस्तावित बदलावों के तहत ट्रेन में शराब पीकर हंगामा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। नए नियम लागू होने पर दोषी पाए जाने पर जुर्माने या कारावास के साथ पूरे कोच की सफाई भी कराई जा सकती है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार एसी कोचों में शराब पीने और हंगामा करने के मामले सबसे अधिक सामने आते हैं। महाकुंभ पर एम्स की स्टडी, अध्यात्म से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर। एम्स रायबरेली के 5 डॉक्टरों की टीम ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आए श्रद्धालुओं पर अध्ययन किया है। रिपोर्ट के अनुसार नियमित तीर्थयात्रा और आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़े लोगों में अवसाद और चिंता के लक्षण अपेक्षाकृत कम पाए गए। अध्ययन में यह भी सामने आया कि धार्मिक यात्राओं में लगातार भाग लेने वालों की भावनात्मक मजबूती और सामाजिक जुड़ाव बेहतर था। महिलाओं में अवसाद के लक्षण पुरुषों की तुलना में अधिक दर्ज किए गए। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।